हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने यूज इफेक्टों को अपडेटिंग फेज के लिए कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किस तरह से हम यूज इफेक्टों को स्टेट के अपडेट होने पे या प्रॉप के अपडेट होने पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूज इफेक्ट को आप अनमाउंटिंग फेज के लिए कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब ये अनमाउंटिंग फेज क्या होता है लाइफ साइकिल मेथड में, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपका कंपोनेंट आपकी मोबाइल ऐप से हाइड हो जाता है, लेट सपोज आपने बटन पे क्लिक करा, आपका एक कंपोनेंट जो है वो गायब हो गया, हाइड हो गया आपकी मोबाइल ऐप से, तो उस केस में आपका जो लाइफ साइकिल मेथड होता है वो किस फेज में चला जाता है, अनमाउंटिंग फेज में चला जाता है। तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, यूज इफेक्ट को अनमाउंटिंग फेज के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब किस तरह से आप यूज इफेक्ट को अनमाउंटिंग फेज के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये चीज आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं काम ये करूंगा कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। मैं आऊंगा यहाँ पे अपने इस कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा। मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा यूज इफेक्ट और यहाँ पे लिखूंगा हुक और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा अनमाउंटिंग फेस। ठीक है, .jsx के नाम से मैंने यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन लिख ली है। यहाँ पे आके सिंपल क्या करूंगा, RNFE लिखूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, जल्दी से ये सेमीकोलंस वगैरह लगा लूंगा और यहाँ पे आके हम इसको क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं काम ये करूंगा कि कंट्रोल से सेव करूंगा और यहाँ पर आकर क्या करूंगा, स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करके इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट साइज और यहाँ पे आके मैं इसको फॉन्ट साइज दे दूंगा 30 दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आके इसकी भी वार्निंग को हम यहाँ पे यार डिसेबल कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये मैंने इसको यहाँ पे डिसेबल वगैरह कर दिया है। कंट्रोल से सेव करूंगा। अब इस कंपोनेंट को क्या करना है, यहाँ पे कॉल करवाना है, रजिस्टर करवाना है, तो उसके लिए इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और यहाँ पे आके मैं इसको भी क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। ठीक है, मैं बोलूंगा कि भाई अब आपने किस कंपोनेंट को कॉल करवाना है, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा यूज इफेक्ट हुक अनमाउंटिंग फेस। ठीक है, इसको आप क्या करो, यहाँ पे कॉल भी करवा लो और यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी करवा लो। जैसे ही कंट्रोल से सेव करूंगा तो देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल चुका है यूज इफेक्ट हुक अनमाउंटिंग फेस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके यार इसकी हेडिंग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आके लेट सपोज मैं लिख देता हूँ पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे आके हम लिख लेंगे पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे एक हेडिंग यहाँ पे लिख लेते हैं। कंट्रोल से सेव करूंगा, देखो पेरेंट कंपोनेंट लिखा हुआ मिल चुका है। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, एरे डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आके मैं एक स्टेट ले लूंगा, लेट सपोज शो चाइल्ड के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे आके एक फंक्शन बना लेंगे सेट शो और चाइल्ड के नाम से। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, इक्वल टू यहाँ पे आके हम यूज करेंगे यूज स्टेट हुक का और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं पास करवा दूंगा ट्रू की। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, बेसिकली यहाँ पे एक स्टेट बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक और कॉम्पोनेंट बनाऊंगा। ठीक है, उस कॉम्पोनेंट का नाम लेट सपोज हम यहाँ पे रख देते हैं शो child.jsx के नाम से। हमने यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, आप किसी भी नाम से कंपोनेंट बना सकते हो। इसी चीज को कंट्रोल A कंट्रोल C करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल V से पेस्ट करूंगा और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट का यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे। इस कंपोनेंट का नाम मैं क्या कर दूंगा, शो चाइल्ड रख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे किसी भी यूज स्टेट हुक वगैरह की जरूरत नहीं है। मैं इस यूज स्टेट हुक को यहाँ से बिल्कुल हटा दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या यूज करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा कि ये बेसिकली क्या है, आपका चाइल्ड कंपोनेंट है। यहाँ पे आके मैं बनाऊंगा अपना यूज इफेक्ट हुक। ठीक है, ये यूज इफेक्ट हुक हम इस तरीके से बनाते हैं, कॉल बैक फंक्शन आप इसके अंदर बनाते हो। ये यूज इफेक्ट हुक बना लिया। मैं चाहता हूँ कि ये यूज इफेक्ट हुक सिर्फ एक ही बार कॉल हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगा के मैं यहाँ पे एक ब्लैंक एरे डिपेंडेंसी यहाँ पे पास करवा दूंगा और यहाँ पे आके सिंपल लिख दूंगा console.log और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा आई एम अ चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख लिया है। ठीक है, अब क्या करूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूंगा। इस कंपोनेंट को कहाँ पे कॉल करवाऊंगा, यहाँ पे कॉल करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कॉल नहीं करवाऊंगा। मैं बोलूंगा कि भाई अगर शो चाइल्ड की वैल्यू ट्रू है तो क्या करो, इस कंपोनेंट को शो करवा दो, लेकिन अगर शो चाइल्ड की वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो इस कंपोनेंट को क्या कर देना, हाइड कर देना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आके कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा JSX की और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा शो चाइल्ड और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कि अगर शो चाइल्ड की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो आपने क्या करना है, इस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा लेना है। कॉल करवा लिया मैंने और यहाँ पे आके अगर इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो आपने क्या करना है, नल यानी कि कुछ भी नहीं दिखाना है। ठीक है, अब क्या करूंगा, एक सिंपल बटन बना लूंगा। तो यहाँ पे आके मैं बटन कंपोनेंट का यूज करूंगा। इस बटन कंपोनेंट के अंदर आपने टाइटल की प्रॉपर्टी का यूज करना है। टाइटल मैं यहाँ पे लेट सपोज दे दूंगा टॉगल के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, ऑन प्रेस का इवन लिसनर लगाऊंगा। यहाँ पे आके मैं एक एरो फंक्शन को कॉल करूंगा और यहाँ पे आके मैं क्या लिख दूंगा, मैं सिंपल लिख दूंगा सेट शो चाइल्ड और इसकी वैल्यू को मैं
मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो मैंने बटन बनाया ना, ये बटन हो गया हाइट के लिए, ये कोई टॉगल बटन नहीं होगा। कैसे, कंट्रोल एस से अगर मैं सेव करता हूं तो आप यहाँ पे देखो चाइल्ड कंपोनेंट आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल चुका है, और यहाँ पे देखो आई एम अ चाइल्ड कंपोनेंट लिखा हुआ भी मिल चुका है। मैं आपको दोबारा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट क्या होगा, माउंट होगा, और आपको क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, आई एम अ चाइल्ड कंपोनेंट लिखा हुआ मिल जाएगा। देखो आई एम अ चाइल्ड कंपोनेंट लिखा हुआ मिल गया, और यहाँ पे क्या आ चुका है, एक टॉगल बटन भी आ चुका है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो शो चाइल्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू से फॉल्स हो जाएगी, और मेरा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो ये जो मैंने बटन बनाया बेसिकली ये टॉगल बटन नहीं है, ये क्या है, ये आपके पास हाइड का बटन है। क्या अगर आपने किसी भी चीज को हाइड करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये बटन बना सकते हो। अब आप देखो मैंने इस बटन पे क्लिक करा तो देखो वो कंपोनेंट यहाँ से हाइड हो गया, लेकिन अब अगर मैं दोबारा बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो दोबारा वो कंपोनेंट आ नहीं रहा। क्यों, क्योंकि ये मैंने हाइड वाला बटन बनाया है, ये मैंने टॉगल बटन नहीं बनाया। टॉगल बटन क्या होगा कि अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरा कंपोनेंट शो हो जाए, इसी बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा कंपोनेंट हाइड हो जाए। जिस तरह से आपने एक डार्क मोड वाले बटन देखे होंगे वेब एप्लीकेशंस में या मोबाइल एप्लीकेशंस में, कि एक ही बटन होता है, उस पे क्लिक करते हो तो वो डार्क मोड में भी चले जाता है, उसी पे क्लिक करते हो तो वो लाइट मोड में भी आ जाता है। अगर मैं ऐसा बटन बनाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे कभी भी फॉल्स वैल्यू पास नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नॉट ऑपरेटर का यूज करूंगा, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा शो चाइल्ड, यानी कि शो चाइल्ड की जो भी वैल्यू है उसको क्या कर दो, बटन के क्लिक पे अपोजिट कर दो। अगर वो ट्रू होगी तो बटन के क्लिक पे उसको क्या कर दिया जाएगा, फॉल्स कर दिया जाएगा, और अगर वो फॉल्स होगी तो उसको बटन पे क्लिक पे क्या कर दिया जाएगा, ट्रू कर दिया जाएगा। अब अगर कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब अगर आप यहाँ पर आओ, यहाँ पे आगे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो बाय डिफॉल्ट तो आपको यहाँ पे वो कंपोनेंट दिखने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे ये कंपोनेंट दिख जाएगा, चाइल्ड कंपोनेंट। अब जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा देखो वो कंपोनेंट यहाँ से हाइड हो गया, और दोबारा जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो वो दोबारा कंपोनेंट आ गया। अब ये तो हमने टॉगल बटन तो बना लिया, लेकिन भाई हमारी वीडियो में आज हमने पढ़ना क्या था कि यूज इफेक्ट हुक को आप अनमाउंटिंग फेज के लिए कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो यूज इफेक्ट हुक कॉल हो रहा है ये तो माउंटिंग के लिए कॉल हो रहा है ना। जब मेरा कंपोनेंट आ रहा है, देखो अभी मेरा कंपोनेंट आ रहा है तो आपको आई एम अ चाइल्ड कंपोनेंट दिख गया, लेकिन जैसे ही मैं इसको अनमाउंट कर रहा हूं तो देखो अब तो ये यूज इफेक्ट हुक कॉल ही नहीं हो रहा। तो मुझे क्या करना है, अनमाउंटिंग के लिए क्या करना है, यूज इफेक्ट हुक को कॉल करवाना है। तो जब भी आपने यूज इफेक्ट हुक को अनमाउंटिंग पर्पस के लिए यूज करना होगा, अनमाउंटिंग लाइफ साइकिल मेथड के लिए अगर आपने यूज करना होगा, तो उसके लिए आप कभी भी इस तरह से काम नहीं करते। आपने सिंपल क्या करना है, आप आओ यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, यहाँ पे आके आप लिखोगे रिटर्न, और रिटर्न के फंक्शन को आपने कुछ इस तरीके से क्या करना है, कॉल करवाना है। और यहाँ पे अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आके लेट्स सपोज आप लिख सकते हो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा चाइल्ड कंपोनेंट, और यहाँ पे आके हम लिख लेंगे अनमाउंटेड। ठीक है, कि आपका जो कंपोनेंट था वो बेसिकली क्या हो चुका है, अनमाउंट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। जब भी आपने यूज इफेक्ट हो को क्या करना होगा, अनमाउंटिंग फेज के लिए यूज करना होगा, तो आप हमेशा इस तरह से एक रिटर्न फंक्शन बनाओगे और उसके अंदर कुछ इस तरीके से काम कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपने लॉजिक लिखनी हो, जो भी आपने काम करवाना हो अनमाउंट होने पे इस कंपोनेंट के, वो काम आप यहाँ पे करवा सकते हो। अब अगर कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके एक बार इसको रिफ्रेश भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे ही मेरा कंपोनेंट माउंट होगा तो अब आप देखना ये वाला यूज इफेक्ट हुक कॉल नहीं होने वाला। देखो अब मुझे यहाँ पे कंसोल में कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देखो कंसोल में कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही बटन पे क्लिक करते ही ये मेरा कंपोनेंट क्या होगा, हाइड होगा, अनमाउंट होगा, तो मेरा ये वाला यूज इफेक्ट हुक अपने आप कॉल हो जाएगा। करके देख लेते हैं। मैंने जैसे ही बटन पे क्लिक करा देखो वो अनमाउंट हुआ, और यहाँ पे देखो चाइल्ड कंपोनेंट अनमाउंटेड लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, अब दोबारा बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा कंपोनेंट आ जाएगा। कंपोनेंट के आने पे दोबारा से ये यूज इफेक्ट हुक कॉल नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही दोबारा से इसको क्या करूंगा, हाइड करूंगा, तो दोबारा से मेरा यूज इफेक्ट हुक कॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज इफेक्ट हुक को अनमाउंटिंग फेज के लिए यूज कर सकते हो। लेट सपोज आप चाहते हो कि भाई आपकी कोई इमेजेस हैं, कोई पोस्ट वगैरह हैं, कोई सोशल मीडिया ऐप बना रहे हो, आप चाहते हो कि भाई जैसे ही मैं उस पोस्ट को डिलीट करूं तो उस डिलीट होते ही कोई मैं पॉपअप मैसेज दिखाना चाहता हूं, कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करवाना चाहता हूं, कोई भी काम करना चाहता हूं, तो उसके लिए आप हमेशा क्या करोगे, यूज इफेक्ट हुक का यूज कर सकते हो अनमाउंटिंग फेज के लिए। कि जैसे ही मेरा ये कंपोनेंट अनमाउंट हो तो ये लॉजिक क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो उन केसेस में आप क्या करते हो, इसका यूज करते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।